लेकिन ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं द स्पाइन। 15 अगस्त वो दिन जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, वो दिन जब देश उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की बात करेंगे, उस देश की भी जो सरकार के साथ है और उस देश की भी जो सरकार से सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस बार के भाषण में एक ऐसा शब्द आया जिसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हथियार उठाने वाले नक्सलवाद से निपटा गया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सल से सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पहचान कर अलग थलग करने की जरूरत है। अब सवाल बहुत सीधा है, दिमागी नक्सल कौन है, किसे कहा जाएगा, किस आधार पर कहा जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी लोकतंत्र में सरकार को ये तय करना चाहिए कि कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ? क्योंकि राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, कई बार शब्द हथियार बन जाते हैं। किसी को देशद्रोही कह दिया जाए, उसकी बात सुनने की जरूरत खत्म। किसी को अर्बन नक्सल कह दिया जाए, उसके सवाल का जवाब देने की जरूरत खत्म। और अब एक नया शब्द हमारे सामने है, दिमागी नक्सल। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, 11 मार्च 2020 को राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से अर्बन नक्सल शब्द को लेकर सवाल पूछा गया था। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था, गृह मंत्रालय अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, यानी अर्बन नक्सल भारत के कानून में कोई आधिकारिक श्रेणी नहीं है। और अब दिमागी नक्सल शब्द सामने आया है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये कोई कानूनी श्रेणी है? अगर नहीं तो फिर इसकी पहचान कैसे होगी? कौन तय करेगा कि कौन दिमागी नक्सल है, किस कानून के तहत, किस सबूत के आधार पर? और अगर कोई सरकार से असहमत है तो क्या वह दिमागी नक्सल हो जाएगा? अगर कोई बेरोजगारी पर सवाल पूछता है तो क्या वह दिमागी नक्सल है? अगर कोई परीक्षा व्यवस्था पर सवाल करता है तो क्या वह दिमागी नक्सल है? अगर कोई सरकार की किसी नीति को गलत बताता है तो क्या वह दिमागी नक्सल है? क्या लोकतंत्र में इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे? क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यही तो है, आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप सरकार की नीति से असहमत हो सकते हैं और फिर भी आप देश के नागरिक हैं। देश और सरकार एक ही चीज नहीं है, सरकार बदलती रहती है, देश रहता है। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है और यही फर्क लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अब जरा युवाओं की बात करते हैं। भारत का युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला चेहरा नहीं है, वो एक एस्पिरेंट है, वो बेरोजगार ग्रेजुएट है, वो कोचिंग में लाखों रुपए खर्च करने वाला परिवार है, वो परीक्षा देकर महीनों रिजल्ट का इंतजार करने वाला छात्र है, वो नौकरी की तलाश में शहर बदलने वाला नौजवान है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवा है। और दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री के उसी भाषण में युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए। AI ट्रेनिंग की बात हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की बात हुई, स्पोर्ट्स टैलेंट की बात हुई। यानी एक तरफ युवाओं को देश के भविष्य की ताकत बताया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी भाषण में दिमागी नक्सल जैसे वर्ड भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या युवा से सिर्फ ये उम्मीद है कि सरकार की योजनाओं को लाभ ले, या उसे ये भी उम्मीद है कि वो सवाल पूछे? क्योंकि लोकतंत्र में युवा सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं होते, वो सिटीजन भी होते हैं और सिटीजन का सबसे बड़ा अधिकार सवाल पूछना है। अब सिविल डिफेंस की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बड़े मॉडर्न सिविल डिफेंस वॉलंटियर नेटवर्क की भी बात की है। ये बात अपने आप में गलत विचार नहीं है। देश में आपदा आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, कोई भी इमरजेंसी हो तो ट्रेंड वॉलंटियर्स निश्चित रूप से लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े नेटवर्क के साथ कुछ सवाल पूछना ज़रूरी है। इसका चयन कैसे होगा, ट्रेनिंग कौन देगा, जवाबदेही किसकी होगी, इसका संचालन किस तरह होगा, और सबसे ज़रूरी, क्या ये व्यवस्था राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहेगी? इन सवालों को पूछना किसी योजना का विरोध नहीं है, ये लोकतांत्रिक निगरानी है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना दुश्मनी नहीं है बल्कि लोकतंत्र की मजबूती है। अब जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री के पास सत्ता है, सरकार के पास प्रशासन है, राज्य के पास पुलिस है, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत किसके पास है? नागरिक के सवाल में। क्योंकि प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, सरकार बदल सकती है, पार्टी बदल सकती है, लेकिन नागरिक का अधिकार नहीं बदलना चाहिए। सवाल पूछने का अधिकार किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ पत्रकारों का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ छात्रों का अधिकार नहीं है,
ये हर नागरिक का अधिकार है। और इसलिए असली सवाल मोदी वर्सेस ऑपोजिशन नहीं है। असली सवाल ये है, क्या भारत में असहमति की जगह बची रहेगी? क्या आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं बिना किसी राजनीतिक लेबल के? क्या कोई छात्र नौकरी मांग सकता है बिना उसे देश विरोधी कहे? क्या कोई पत्रकार सरकार से कठिन सवाल पूछ सकता है बिना उसे किसी खांचे में डाले? क्या कोई नागरिक किसी पॉलिसी को गलत कह सकता है बिना उसके पैट्रियटिज्म पर सवाल उठाए? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज हमेशा हिंसा नहीं होती है, कभी कभी सबसे खतरनाक चीज होती है लेबल। क्योंकि लेबल लगते ही इंसान गायब हो जाता है, पीछे सिर्फ एक टैग बचता है, देशद्रोही, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल। और फिर उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके सवालों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसे पहचानिए, उसे अलग कीजिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन लोकतंत्र का रास्ता इसका उलट है। पहचानिए नहीं, सुनिए, अलग कीजिए नहीं, बहस कीजिए, डराइए नहीं, जवाब दीजिए। क्योंकि सरकार का काम सिर्फ अपने समर्थकों को संबोधित करना नहीं है, सरकार का काम उन नागरिकों के प्रति भी जवाबदेह होना है जो उससे असहमत हैं। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा है। अपने समर्थकों को सुनना आसान है, अपने आलोचकों को सुनना मुश्किल है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती इसी मुश्किल काम में है। 15 अगस्त हमें सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं सुनाता, वो हमें ये भी याद दिलाता है कि आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें विदेशी शासन से मुक्ति मिली है। आज़ादी का मतलब ये भी है कि नागरिक अपने शासक से सवाल कर सके, असहमति अपराध ना बने, आलोचना को दुश्मनी ना समझी जाए। और ये अधिकार सिर्फ सरकार के समर्थकों का नहीं है, विरोधियों का भी है। क्योंकि जिस दिन सरकार ये तय करने लगेगी कौन देशभक्त है और कौन दिमागी नक्सल है, उस दिन सवाल सिर्फ एक शब्द का नहीं रहेगा, सवाल होगा लोकतंत्र में नागरिक की जगह आखिर कहाँ है। और शायद इसी सवाल का जवाब किसी प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा नागरिक के सवाल पूछने की आज़ादी में। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे मजबूत नागरिक वो नहीं होता जो हर बात पे ताली बजाए। सबसे मजबूत नागरिक वो होता है जो देश से प्यार करे, सरकार से सवाल करे और दोनों के बीच का फर्क समझे। सवाल करना देशद्रोह नहीं है, सवाल करना लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी है।